मैं डॉक्टर कृति श्रीवास्तव, डायरेक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट मार्वल हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल केयर यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो देखभाल एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम एंटीनेटल केयर। बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है कि भाई हम तो बिल्कुल ठीक है प्रेगनेंसी में, हम अभी डॉक्टर के पास क्यों जाएं, कोई तकलीफ होगी तो जाएंगे, या डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी हैं, अभी तो 2 महीने पहले जांचें लिखी थी, अब दोबारा लिख दी, क्या जरूरत थी, या इतनी सोनोग्राफी क्यों करा रहे हैं डॉक्टर, क्या जरूरत है। इन सभी डाउट्स का निवारण करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्रेगनेंसी की पूरी अवधि को 40 हफ्तों में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम ट्राइमेस्टर्स, त्रैमासिक में डिवाइड करते हैं। पहला यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक्स तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक्स तक और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 वीक्स से 40 वीक्स तक। और ये वीक्स शुरू होते हैं आखिरी महीने के पहले दिन से, जिसे हम LMP यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं। अब इन जांचों की क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी बार ये विजिट्स डॉक्टर के पास करनी चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग पूरे 40 हफ्ते में कम से कम 8 विजिट्स होनी चाहिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जिनमें से कि पहली विजिट पहले 12 हफ्ते के अंदर होनी चाहिए, दूसरी विजिट 20 वीक्स पर, तीसरी 26 वीक्स पर, चौथी 30 वीक्स पर, पांचवी 34 वीक्स पर, उसके बाद 36 वीक्स, 38 वीक्स और 40 वीक्स पर। अब इतने सारे विजिट्स की क्या जरूरत है, ये तो सभी सोच रहे होंगे। हर विजिट में महिला का BP चेक किया जाता है, वेट चेक किया जाता है। उसके अलावा डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। हो सकता है जो आपके लिए बहुत छोटी सी तकलीफ हो, वो किसी बड़ी अंडरलाइन तकलीफ की एक सिम्टम हो, इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हर विजिट पे पेट से जांच की जाती है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी है कि नहीं, कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही है शरीर में महिला की, कहीं खून की कमी तो नहीं हो रही है, इसलिए हर विजिट पर जाना डॉक्टर के पास जरूरी है। अब जांचों की बात करते हैं। जब भी महिला सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है, जब उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है या पीरियड मिस होता है, तो कुछ बेसिक जांचें जैसे कि ब्लड ग्रुप, CBC, थायराइड प्रोफाइल, शुगर, यूरिन रूटीन टेस्ट, HIV, HbA1c, anti-HCV और BPRN, ये सारी जांचें पहली विजिट में जरूर करानी चाहिए। हर जांच की इंपॉर्टेंस होती है। अगर महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो बच्चे पर असर पड़ सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप की जांच जरूरी है। CBC जिसमें कि हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, ये सब जरूर देखना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम से कम 11 होना चाहिए प्रेगनेंसी में, अगर 11 ग्राम % से कम है हीमोग्लोबिन, तो महिला को आयरन की डोज ज्यादा देनी पड़ती है या फिर आयरन इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि महिला गर्भावस्था के किस पीरियड में है। शुगर की जांच, जिससे कि अगर प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ रहा हो तो भी प्रेगनेंसी पे असर पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है। अब यूरिन की जांच क्यों जरूरी है? यूरिन की जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होता है तो समय से पहले लेबर पेन आ सकता है, यानी कि प्रसव का दर्द समय से पहले शुरू हो सकता है। थायराइड की टेस्ट ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर महिला का थायराइड हार्मोन बढ़ा हो, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों ही स्थितियों में प्रेगनेंसी पे असर पड़ सकता है। अगर इसको समय से ठीक नहीं किया गया तो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। इसके अलावा HIV, HbA1c, anti-HCV, ये सब जांचें भी जरूरी है क्योंकि इससे भी बच्चे को ये जो बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस B, HIV, ये बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है। इसीलिए अगर ये इन्फेक्शन महिला को है तो हमें कुछ इंजेक्शंस जन्म होते ही बच्चे को देने पड़ते हैं, जिससे कि बच्चे में ये बीमारी ना फैले। इसके अलावा कुछ जांचें इनमें से हैं जो हर 3-3 महीने पर रिपीट करनी पड़ती हैं, जिनमें से CBC है, जिससे कि अगर हर ट्राइमेस्टर में हमें हीमोग्लोबिन का लेवल देखना पड़ता है। अगर महिला में खून की कमी पाई जाती है किसी भी समय प्रेगनेंसी में, तो उसे उसी समय ठीक करना पड़ता है, इसीलिए CBC की जांच को हर 3 महीने पर रिपीट किया जाता है। इसके अलावा जो थायराइड हार्मोन का लेवल है, TSH का लेवल है, वो प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में नॉर्मल वैल्यू उसकी अलग होती है।
इसलिए हर 3 महीने पे इस जांच को भी रिपीट करते हैं, जिससे कि समय रहते उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके अलावा यूरिन रूटीन टेस्ट भी हर 3 महीने पर रिपीट किया जाता है, जिससे कि समय से यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके। इसके साथ ही जो शुगर की जांच है, जब महिला पहली बार डॉक्टर के पास जाती है तब की जाती है। इसके अलावा 24 हफ्ते पर डिप्सी या ओजीडीटी बोल के शुगर की जांच की जाती है। ये जांच प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिक है। इसमें महिला को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर, एनहाइड्रस ग्लूकोज पिलाकर 2 घंटे बाद उसके खून की जांच की जाती है। और अगर शुगर की वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो हम उस महिला को जीडीएम का मरीज मानते हैं, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का मरीज मानते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि समय रहते उसका इलाज किया जा सके। इसीलिए ये जांचें जरूर करवानी चाहिए। अब आते हैं अल्ट्रासाउंड्स पे, यानी सोनोग्राफी पे। कौन कौन सी सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में जरूरी है? सबसे पहली सोनोग्राफी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसी समय जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है जरूरी है। इससे ये देखा जाता है कि बच्चा यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में ही पनप रहा है या नहीं, कहीं ट्यूब में तो नहीं पनप रहा, और बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं आई है। इसके अलावा अगली सोनोग्राफी 11 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते पे की जाती है, जिसको कहा जाता है NT-NB या अर्ली एनोमली स्कैन। इसमें 2 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, बच्चे की नाक की हड्डी और न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, जिससे कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम जैसी जन्मजात बीमारी तो पनप नहीं रही है, इसका अंदेशा होता है। और इसी के साथ डुअल मार्कर नाम की एक जांच कराते हैं, जिससे कि बच्चे में क्रोमोसोमल एनोमलीज ना हो, उसको देखा जाता है। इसके अलावा अगली सोनोग्राफी जो बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, वो है एनोमली स्कैन, जो कि 18 हफ्ते से लेकर 22 हफ्ते के बीच करना चाहिए। इससे बच्चे के पूरे शरीर को अच्छे से देखा जाता है, सिर को, आंख को, नाक को, हाथों के अंगों को, पेट को, लिवर को, हार्ट को, स्पाइन को, बच्चे के शरीर के हर अंग की डिटेल सोनोग्राफी ये होती है और किसी भी हालत में ये सोनोग्राफी मिस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बाद में अगर परीक्षण के दौरान कभी लगे कि बच्चे का वजन कम लग रहा है या ग्रोथ कम लग रही है या महिला का बीपी बढ़ रहा है या और कोई ऐसी तकलीफ है जिससे बच्चे पर असर पड़ सकता है, तो आखिरी की तरफ बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए एक सोनोग्राफी कराई जाती है। ये सारी जांचें, सारी सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए, प्लीज इसको मिस ना करें। इसके अलावा पहले 12 वीक्स में फोलिक एसिड की टैबलेट खानी बहुत जरूरी है। हालांकि फोलिक एसिड की गोली प्रेगनेंसी प्लान करने के 6 हफ्ते से पहले ही खानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी कि स्पाइन और ब्रेन के डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स प्रिवेंट होते हैं। इसके अलावा 12 वीक से लेकर आयरन की गोली मिनिमम 100 मिलीग्राम और कैल्शियम की गोली 1000 मिलीग्राम पूरी प्रेगनेंसी की अवधि में खानी चाहिए और डिलीवरी के बाद भी 3 महीने तक खानी चाहिए। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये ना सोचें कि मुझे कोई तकलीफ है तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं, जब दिक्कत होगी तब जाऊंगी, या अभी तो मैंने जांचें कराई थी, अभी मैं जांचें क्यों कराऊं, या अभी तो सोनोग्राफी कराई थी, इतनी सोनोग्राफी क्यों बता रहे हैं डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता रहे हैं, ये सब जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। और प्लीज कृपा करके कोई भी सिम्टम को प्रेगनेंसी में इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर के पास थोड़ी भी दिक्कत होते ही जरूर जाएं और समय समय से जाएं। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel, and if any queries you have, please post it in the comments. I'll try to revert back. Thank you.